हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेंगे। आज मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं और कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस देखते हैं शुरू में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आई फील के मे बी आप रोए हैं रिसेंटली, लास्ट नाइट या ये रीडिंग देखने से पहले। समबडी इज़ क्राइंग, आई फील आपके पर्सन भी हो सकते हैं। वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके लिए ये मैसेज है, मे बी आप बार बार अपना पास्ट विजिट कर रहे हैं। दिस इज़ अबाउट टू एंड। आपकी पेन ख़त्म होने वाली है, ये फेज़, ये डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म होने वाला है। यू आर इन अ कार्मिक सिचुएशन। आपका कर्मा क्लियर होने वाला है और उसके बाद आपके लिए आसानी है। देन वी हैव येस, कॉम्प्लिकेटेड। मे बी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लाइक आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी ये क्या सिचुएशन है। लोनली नाइट्स, सो यू वर फीलिंग वेरी लोनली लास्ट नाइट। आपके पर्सन भी हो सकता है कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं। समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व। आप लोगों के दरमियान अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट रह गया है। देर इज़ अ लॉट जो वो कहना चाहते थे, देर इज़ अ लॉट जो आप कहना चाहते थे। स्टॉप राइट नाउ, बट राइट नाउ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट स्टॉप एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। लाइक व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, देर इज़ दिस अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो इस बारे में आपसे कहा जा रहा है कि आप रुक जाइए। यू आर अ वॉरियर, यू आर अमेजिंग। आपने जो भी किया है, फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। देखिए कि ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। मे बी यू वांट अ फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, बट आपसे अभी ये कहा जा रहा है कि ये जस्ट स्टॉप राइट नाउ। अभी आप रुक जाएं एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ। ये टफ फेज़ ख़त्म हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। फेक फ्रेंड्स का कार्ड देखा है मैंने। आपके पर्सन के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो फेक हैं फ्रेंड्स। उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको गलत बातें समझा रहे हैं। मे बी किसी फेक फ्रेंड की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि किसी ने उनको गलत गाइड किया है, मिस गाइड किया है। वी हैव रेड लिपस्टिक स्टेन्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है। वी हैव चेक योर सेल्फ। मे बी आपको बार बार ये फीलिंग आ रही है कि वो चीट कर रहे हैं, आप पैरानॉइड हो रहे हैं। आई फील लाइक we have bad choices, already knowing the tea, recording, announcement, expression, revealing. मे बी किसी ने किसी को किसी की रिकॉर्डिंग सुनाई है, समथिंग लाइक दैट। कुछ रिवील हुआ है, बर्निंग एविडेंस। मे बी इंसान छुपा रहे थे, कुछ रिवील हो गया। ये इंसान इनसिक्योर हैं, फॉलिंग अपार्ट। देयर वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट डेफिनेटली। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, फॉलिंग इनटू पीसेस। बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत एंक्शस फ्यूरियस एनर्जी है। लाइक आई जस्ट फील लाइक विद दिस बर्निंग एविडेंस, मुझे सिर्फ फील हो रहा है कि ये इंसान, उनका दिल जल रहा है, समथिंग लाइक दैट। दे आर फीलिंग रियली बैड। देखिए, डिस्ट्रॉयड, shattered, broken, effed up। फिर है हमारे पास the situation is about to explode, things about to pop off up in flames। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ बहुत don't want to hear it,
बहुत बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाह रहे हैं वो इस वक्त रियलिटी को, जो भी हो रहा है। लाइक हो सकता है कि आप दोनों का बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है। They don't want to hear anything, they don't want to see anything, they just feel like destroyed। गुस्सा बहुत इनका दिल कर रहा है चीज़ें तोड़े, में भी कुछ किया भी है उन्होंने, ग्लास तोड़ा है, कुछ किया है। हेटर, आप लोगों के हेटर्स हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं। मे बी ये इंसान आपसे नफरत कर रहे हैं इस वक्त। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। मे बी उन्होंने आपको ये बोला है आई हेट यू, जबकि झूठ बोल रहे हैं ऑब्वियसली। उनका कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन के ऊपर, दैट्स वाई ये इंसान इतने फ्यूरियस हो रहे हैं। सो वी हैव टायर्ड ऑफ ड्रामा, वंस अपॉन अ टाइम लव स्टोरी। सो पास्ट में रह गया, पीछे रह गया रिलेशनशिप बहुत। सो आप बहुत थक चुके थे, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई आप लोगों की सिचुएशन आई फील। वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग, देन वी हैव कीपिंग अ प्रॉमिस। आई रियली फील लाइक आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे वादे जो किए थे वो तोड़ दिए। किक्ड टू द कर्ब, आई डेफिनेटली सी हेयर कि आप लोगों को निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। टोटल ड्रामा, मे बी इंसान बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, ओवरली ड्रामेटिक हो जाते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। दे जस्ट yell a lot, they just shout, something like that. एंड देन आप थक चुके थे बिकॉज ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ केओस लेकर आ रही थी। ये रिलेशनशिप ने आपको केओस, बहुत तकलीफ, सर्वाइवल मोड में डाला हुआ था काफ़ी टाइम से। एंड यू नो लॉन्गर वॉन्ट दिस, यू जस्ट नीड पीस इन योर लाइफ, और इसलिए आप डिटैच हो गए, आपने निकाल दिया उनको ज़िंदगी से अपनी। और अब भी ये इंसान बहुत क्रेजी हो रहे हैं, लाइक उनको फील हो रहा है कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ब्रोकन भी फील कर रहे हैं। बट ये आई डोंट नो रियलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कि उन्होंने, उनका इसमें क्या रोल था, क्या गलत उन्होंने किया। लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग। क्या उनको कोई रियलाइजेशन है? हाउ डू दे फील? डू दे लव यू? डू दे केयर? व्हाट डू दे वांट? ये देखिए 6 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। डू दे केयर? स्पिरिट, क्या उन्हें मेरे व्यूअर की परवाह है? क्या उनको रियलाइजेशन है? डू दे लव? अभी शफलिंग के दौरान भी मैंने एम्परर कार्ड देखा था। ये इंसान बहुत स्टबन हो सकते हैं, वेरी वेरी स्टबन, वेरी बॉसी, गलती नहीं मानते अपनी। बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी। आई डू फील कि ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेंगे। डीप डाउन उनको आइडिया है कि जो भी आपका पॉइंट था वो सही था। यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नर्चरिंग, काइंड हार्टेड पर्सन। यू नो वट, कि आप दोनों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डीप डाउन आपको भी पता है कि वो बुरे इंसान नहीं है, उन्हें भी पता है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। आप लोगों ने अदरवाइज चीज़ें बोली हैं एक दूसरे को, बट डीप डाउन आप दोनों को पता है कि दूसरे की इंटेंशन ख़राब नहीं, दूसरा बुरा इंसान नहीं, और आपके पर्सन को भी पता है। बट देखिए, यू आर समबडी वेरी वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वाइज। लाइक आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या होना चाहिए। यू ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग। आप झुकने वाले लोगों में से नहीं हैं, लाइक गलत के आगे कभी नहीं झुकने वालों में से। और आपके पर्सन का शायद ये मुद्दा है कि आपको झुक जाना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए, समथिंग लाइक दैट। बट आप झुके नहीं, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से ये लर्न किया है कि मैंने नो कहना सीखना है, मैंने बाउंड्री सेट करना सीखनी है। सो जब आपने बाउंड्री सेट की तो वो एकदम क्रेज़ी हो गए, लाइक उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा होता है जब आप टू मच गिविंग 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 कर रहे हों, और जब आप अचानक बाउंड्री सेट करें तो लोग क्रेज़ी हो जाते हैं। बट ये इंसान को पता है कि आपकी बहुत वैल्यू है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। दे नो एग्जैक्टली हाउ डू दे फील। दे फील लाइक आप इस वक्त बड़े स्टबन हो रहे हैं, आप बहुत अपने आप में हैं, बड़ी ईगो है आप में, आप समझते क्या हैं अपने आप को, थोड़ा गुस्से में ये बातें सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए बहुत स्टबन है ये इंसान, और वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत स्टबन हैं। आप दोनों थोड़ा इस वक्त गुस्से में हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ से हट नहीं रहे हैं। एक डेडलॉक सा है आप दोनों के दरमियान, एंड इट मे टेक अ वाइल। 2 months का टाइम नज़र आया कुछ लोगों के लिए मुझे विद दिस 2 of wands।
मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू ट्रैवल, समथिंग लाइक दैट। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से नेक्स्ट मूव होनी चाहिए, वो कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, अब आपकी बारी, आपको करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब। दैट्स हाउ दे फील, द लवर्स। ओके, सो वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग एंड एक्वेरियस। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ऐसा लगता है कि आप बड़े ग्राउंडेड हैं अपनी एनर्जी में, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन पर, अपनी फैमिली लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने काम पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप। आप सिर्फ अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, आप बस ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, माइंड सेट पर वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पर। बट आप रिलेशनशिप्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस कुछ भी और हो सकता है, बट रिलेशनशिप नहीं लग रहे हैं मुझे। तो ये इंसान को ये नज़र आ रहा है कि आपके अंदर ये बहुत मेजर शिफ्ट आया है, वो नोटिस कर रहे हैं इसको। लेकिन ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लेंगे या आप उनकी तरफ आएंगे, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। सो आई रियली फील लाइक ये जो भी आप दोनों के दरमियान इस वक्त सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है हील होने में, बिकॉज़ यहाँ पर एक डेड लॉक है, जैसा मैंने आपको बोला। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़े हैं, यू आर जस्ट नॉट लुकिंग एट देम, नॉट थिंकिंग अबाउट देम। आप कह रहे हैं कि मुझे इस इंसान की कोई बात नहीं सुननी है, और वो भी गुस्से में बैठे हैं, ठीक है ना करें मुझसे बात, इस तरह की एनर्जी है। लाइक आप दोनों को इसीलिए कहा जा रहा है, स्टॉप राइट नाउ का जो कार्ड आया था हमारे पास, इसीलिए आया था कि अगर अभी आप लोगों ने स्टॉप ना किया तो ये मामला और तूल पकड़ लेगा, और ज़्यादा आप लोगों के मामला ख़राब हो जाएंगे। सो इट्स बेस्ट कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहें कुछ टाइम के लिए, ताकि आप लोगों की हेड स्पेस क्लियर हो, ताकि आप क्लैरिटी गेन करें, डस्ट सेटल हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है जिस पे आप खड़े हैं। सो मैं ये देखना चाहती हूँ, क्या सारी होप ख़त्म हो चुकी है आप लोगों के इस रिलेशनशिप के लिए, या इसमें कोई होप है? आई रियली वांट टू नो दिस, लेट्स सी, इज़ देयर एनी होप? अगर स्टार कार्ड आ जाए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ जाएगा कि देयर इज़ होप, बट लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास। 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है या नहीं, क्या आता है? इज़ देयर एनी होप? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दें, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर के पास वापस कभी आएंगे? क्या ये मसले कभी हल होंगे? इज़ देयर एनी होप? देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से तो ये पता चल रहा है कि गिव अप नहीं कर रहे हैं इंसान। देयर आर ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स हैं, दे स्टिल हैव दैट स्पार्क। उनकी आंखें चमक उठती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं, देखते हैं। इट्स जस्ट कि अभी ये इंसान बहुत गुस्से की एनर्जी में है। बट लेट्स सी, इज़ देयर एनी होप स्पिरिट? इज़ देयर एनी होप? We have the high priestess. It's again about taking a step back and then just आप ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपना बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी थॉट्स गैदर कर रहे हैं, इज़ देयर एनी होप? देखिए स्ट्रेंथ कार्ड में भी होप है। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। So there is hope in this situation, बट अगेन इट मे टेक सम टाइम। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ लॉन्ग रोड। देखिए अभी बहुत, आई रियली फील ये क्या हो रहा है आप लोगों की सिचुएशन में, बहुत कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? आई रियली फील के मैसेज यही आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपको सारे आंसर्स आपके पास इस वक्त हों, ये ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको सरेंडर कर देना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर राइट अवे मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। सो अभी भी स्पिरिट का मुझे लगता है कि हमारे लिए ये इशारा है कि अभी आपको सारे आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मूव ऑन के वर्ड से डरा नहीं करें, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके साथ अलाइन होकर रहेगी। नो मैटर आप दुनिया के किस कोने में हैं, आप कहाँ हैं, जो आपकी डेस्टिनी में है ना, मिल के रहेगा आपको, नो मैटर व्हाट। अगर आपकी डेस्टिनी में इनसे दोबारा मिलना है तो आप ज़रूर मिलेंगे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन भी होगी, बिकॉज यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये इंसान को रियलाइजेशन होगी कि यू हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पेशल बॉन्ड, लाइक
with this strength energy and Knight of Wands. They feel this passion, this spark, this fire for you. Like ये इंसान आपके बारे में सोच कर क्रेजी हो जाते हैं. लाइक आप उनका पैशन हैं, आप उनकी मोहब्बत हैं. डेफिनेटली नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड जो है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रू लव. दिस इज़ अबाउट एक दूसरे को हर तरह से आप जानते हैं, एक दूसरे के फ्लॉज समेत एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस कर रहे हैं आप. अच्छाई बुराई समेत किसी को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं विदाउट जजमेंट. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड इंटेंस एट द सेम टाइम. सो आई डू फील देयर इज़ होप इन योर सिचुएशन. बट देखिए, आप दोनों को अपने अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है इस वक्त. आप दोनों को अपनी अपनी डायरेक्शंस में जाकर कुछ लर्न करने की ज़रूरत है. ये टाइम एक दूसरे पे फोकस का नहीं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस का है. समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनिवर्स आप दोनों को अलग करें ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें, अनरिजॉल्व्ड चीज़ों को रिजॉल्व करें, हील करें, एंड देन यू कम टुगेदर. और जो कि ज़्यादा बेहतर होता है. ज़्यादा हील्ड प्लेस पर जब आप होते हैं, देन आप रीअलाइन हो जाते हैं. समटाइम्स होता है इस तरह. मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है, इवन शादियां भी हुई हैं लोगों की एक लंबे ब्रेक के बाद. मैंने अपनी आंखों से देखा है. सो मेरे अपने ख़ानदान में भी मिसालें मौजूद हैं. सो वो लोग अलहदा हुए, अपने ऊपर वर्क किया, और फिर इतने डिवाइन टाइम में फिर से उन्होंने कनेक्ट किया और उनकी शादियां भी हो गई. तो ऐसा भी होता है. सो हो सकता है कि ये टाइम बहुत नेसेसरी है आप दोनों का पार्ट, कि आप दोनों अपने ऊपर वर्क करें और फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आएंगे. सो राइट नाउ स्पिरिट का ये कहना है कि सारे आंसर्स आपके पास हों, ये ज़रूरी नहीं है. ट्रस्ट करें अपनी टाइमिंग पर, अपनी जर्नी पर. जस्ट मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ. जस्ट डू योर ओन थिंग. अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान अगर आपसे अभी कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे. कुछ मैसेजेस भी हम ऐड कर लेते हैं. बहुत सारे नहीं लेंगे, थोड़े से ले लेंगे. What do they want to say? ओके, हमारे पास है seeing you triggers past pain within me. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि शायद आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं बिकॉज आप ट्रिगर हो जाते हैं. आपको वो वक्त याद आ जाता है जब उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं, या जब उन्होंने आपको हर्ट किया और आप ट्रिगर हो जाते हैं. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप था, वो वूंड अभी तक उनका हील नहीं हुआ है, शायद उस वजह से ट्रिगर आप या वो हो जाते हैं. देख लीजिए. थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. ये इंसान आप इनके दिलो दिमाग में हैं. गुस्सा भी आ रहा है उन्हें, बट जाहिर है कि दे जस्ट कैन नॉट लेट यू गो ऑल्सो. सो मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं. देन वी हैव गिव मी सम स्पेस. देखिए, दिस इज़ द थिंग. उनकी हायर सेल्फ आपसे ये बोल रही है, जस्ट गिव मी स्पेस, वेट फॉर मी. स्पेस भी दीजिए, बट wait for the right time, divine time. Oh, we have I miss you. So ये इंसान आपको मिस करते हैं, no doubt. They miss you. What else? What else they want to say? What else? Okay, it's not your fault. अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए. You don't know the real me. आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरे दिल में क्या है. Just there is something you don't know about them. Sometimes I stay awake thinking of you. इनके साथ कोई स्लीप का इशू भी हो सकता है. और वो सोचते हैं, अक्सर रात को जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं. मेरे जहन में स्लीप पैरालिसिस आ रहा है. सुपर स्पेसिफिक मैसेज. आई डोंट नो आपके साथ हुआ है या नहीं. I remember every detail of that day. There is this special day. मे बी जब आप पहली दफ़ा मिले, मे बी कोई आखिरी मीटिंग, मे बी कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस, लाइक आप दोनों बहुत लड़े उस दिन पर, कोई ऐसी डिटेल. सो आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन. दे डेफिनेटली आर अफ्रेड कि आप बोलोगे कि मुझे नहीं करनी है बात, जस्ट गो अवे. बहुत हर्ट होते हैं ये इंसान जब आप उनको ये बोलते हैं कि जस्ट गो अवे. हालांकि यू हैव ऑल द रीज़न्स, आपके पास सारे लॉजिक्स हैं, रीज़न है ये कहने का कि मुझे आपको नहीं देखना है अब, या मुझे आपसे नहीं मिलना है. तो ये इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है जब आप उनसे ऐसा कोई जुमला बोलते हैं, एंड दे जस्ट डोंट शो इट. ये इंसान दिखाते नहीं है कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है, बट
दे जस्ट ये इंसान क्रेज़ी हो जाते हैं जब आप ऐसा कोई जुमला बोलते हैं, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। सो मे बी आप लोगों का रिलेशन बड़ा प्लोटोनिक टाइप का हो गया था, लाइक कहा कुछ नहीं, रिलेशनशिप स्टेटस बैक टू फ्रेंड्स हो गए, या ऐसे ही बस एक सिचुएशनशिप बन गई, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन, बट देर इज़ स्टिल फीलिंग्स, यू नो। ये इंसान के दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, लव है ऑफ कोर्स, बट वो बताते नहीं हैं आपको। फॉर सम रीज़न आप दोनों बैक ऑफ कर गए, रिलेशन ख़त्म हो गया। पहले लवर्स थे आप, फिर बाद में आप लोग ऐसी ऑन एंड ऑफ आपका हालचाल पूछ लेते मे बी, यू नो। सो आपने बोला कि आप तो इस तरह की सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते बिकॉज यू रियली वांट टू मूव ऑन, बट ये इंसान मान ही नहीं रहे थे। दे वर जस्ट पॉपिंग अप इन योर लाइफ एवरी नाउ एंड देन, आपको मैसेज कर देना समथिंग लाइक दैट। और ये डिस्टर्बिंग था आपके लिए बिकॉज आप आर पार चाहते थे। जब आपका कोई फ्यूचर नहीं तो वाई यू कीप पॉपिंग अप, राइट? दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है साथ? अगेन स्पिरिट ने हमें बोला कि सारे आंसर्स होना ज़रूरी नहीं है आपके पास, बट स्टिल आई नो आप भी क्यूरियस हैं और मैं भी। लेट्स सी, क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है? हमें सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। क्या आप दोनों का फ्यूचर के लिए कोई होप है? कोई शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये इंसान विल दे कम बैक अराउंड? प्लीज़ स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, 2 कार्ड्स ओनली। क्या पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में? क्या कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं? डिवाइन मैसेज, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्या कोई रास्ता निकल सकता है? वी हैव द मून, स्टिल देयर इज़ दिस हिडन सीक्रेट, स्टिल देयर इज़ दिस मिस्ट्री हेयर, राइट? फिर स्पिरिट ने कहा है कि देयर इज़ मिस्ट्री, यू डोंट हैव टू हैव ऑल द आंसर्स, बट येस, वाओ, वी हैव द लवर्स। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो द लवर्स, और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अबाउट बैलेंस, ग्रोथ, हार्मनी, ब्यूटिफुल लविंग रिलेशनशिप। देर इज़ दिस चांस ऑफ रीयूनियन, दिस इज़ अमेजिंग मैसेज। सो आप लोगों का कनेक्शन नो डाउट एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चाहे आप जितना भी इससे दूर भागें या वो इससे जितना दूर भागें, कुछ ना कुछ आप लर्न कर रहे हैं, या अनकंडीशनल लव आप लोगों ने सीखा है। लाइक यू डोंट हेट दिस पर्सन एट ऑल। आप जितनी भी कोशिश करें, वो जो भी कहें, आपको उनसे नफ़रत नहीं होती, आप दुआ देते हैं उनको। मे बी मोहब्बत का असल मतलब आपने इस कनेक्शन में सीखा, और अनकंडीशनली किसी से मोहब्बत करना क्या होता है। और फिर आपने ये भी सीखा कि देखो, अनकंडीशनल लव का मतलब अनकंडीशनल टॉलरेंस नहीं है। लाइक आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में भी रखें। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके उससे दूर होके उससे दूर से भी मोहब्बत कर सकते हैं, और उसके लिए दुआ कर सकते हैं। मे बी आपने ये सीखा है, बट देर इज़ दिस स्टिल दिस एलिमेंट ऑफ अ मिस्ट्री। यहाँ पे जेमिनाई भी नज़र आ रहा है। सो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि दे विल कम बैक अराउंड, दे विल चूज़ यू। कोशिश करेंगे वो स्केल्स को बैलेंस करने की। हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांग लें, समथिंग लाइक दैट। बट आई डेफिनेटली सी हेयर अ रिलेशनशिप। आप लोग बैक टू रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्योंकि आप पहले थे रिलेशन में, फिर रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो गया, एक सिचुएशन में स्टक हो गए, बट देयर इज़ दिस चांस कि आप फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं उनके साथ। सो लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ऑन योर पाथ, बिलोंगिंग, फाइंड योर ट्रू प्लेस वेयर यू आर लव्ड एंड एक्सेप्टेड फॉर हु यू आर। देखिए, अपने आप को चेंज ना कीजिए किसी के लिए भी। इवॉल्व ज़रूर हों, लर्न करें, जस्ट एक्सेप्ट हु यू आर। कहीं पर भी फिट इन होने की कोशिश ना करें। फाइंड योर ट्रू प्लेस, जस्ट बी रियल एंड ऑथेंटिक। जो भी आपकी ट्रू प्लेस होगी, आपके साथ अलाइन हो जाएंगे लोग, प्लेस, वॉट एवर। सो ओन योर पाथ। आपका पाथ अभी डिफरेंट है, जस्ट ओन योर जर्नी, फ्लाइंग। आपको सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में। आई फील ब्रेव हार्ट, यू आर दिस वेरी ब्रेव पर्सन। एम्पथी, आई डू फील लाइक आपके अंदर एम्पथी भी है। देयर इज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस कि आप ब्रेव हैं, आप डिसीजंस, मुश्किल डिसीजंस लेना जानते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, अपने लिए खड़े होना जानते हैं।
आप इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं कि दूसरे लोग भी इंसान हैं, उनकी भी मुश्किलात हैं, उनको भी आप समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर से गुजर के या उनको रोंद के अपनी मनवाते हैं। आई डू फील यू हैव दैट एम्पैथी इन यू, वेरी एम्पैथेटिक पर्सन यू आर, एंड देन वेरी ब्रेव ऑल्सो। सो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस है। एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट ऑन योर पाथ। ये आपकी एक जर्नी है अलोन फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। ये मत सोचें कि इट्स फॉर एवर। अभी आप ऑन करें अपने इस पाथ को, इस पर चलें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने गोल्स सेट करें, नए गोल्स बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े गोल से आप शुरू करें, आप छोटे छोटे गोल्स भी बना सकते हैं। मे बी यू नीड टू लूज़ सम वेट, मे बी यू नीड टू गेन सम वेट। इस तरह करके कुछ भी आप गोल्स बना सकते हैं एंड देन उनके ऊपर फोकस करें। सो देखिएगा कि चीज़ें आपके लिए होंगी विद टाइम। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।